ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अम्बाला से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मैं सितंबर में जुड़ी थी। सितंबर 2024 में मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ी थी, गुरु जी ने ही मुझे अपने साथ जोड़ा था। मैं तो जानती भी नहीं थी कौन से गुरु जी हैं, कौन है। अपने बहन के जरिए मैं इनके साथ जुड़ी थी। तो उन्होंने मेरे घर से बहुत सी नेगेटिविटियाँ निकाली। तो बेटे तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। पुराने सिक्के मोली अलमारी में तूने रखे हुए हैं, उन्हें निकाल। जो सिक्के हमें कभी जगराते में प्रसाद में मिले, कभी माता के यहाँ से आए, तो जैसे मतलब सब रखते रहते थे हम। तो वो सब निकलवाए। लाल कपड़े में बांधे पड़े हैं, मोली पड़ी है, कोई राखियाँ पड़ी हैं, कुछ है, मतलब सब कुछ अलमारी में से निकलवाया। गुरु ने इस जगह पड़ी है, उस जगह पड़ी है, और वहाँ पड़ी होती थी, सब जगह मिलती थी। तो वो सब निकलवाए। कुछ हमारे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ थी जो हमने कभी सोची नहीं कि खंडित हैं, तो वो सब मूर्तियाँ निकलवाई। गणेश जी की मूर्ति खंडित है बेटे, वो निकाल। वो निकाली। फिर समझ ना आए, फिर मैसेज आया ये मूर्ति निकाल, जो वैष्णो देवी से मिलती है ना, कब मतलब गत्ते में होती है ब्लैक कलर की। तो वो भी मुझे समझ ना आए कि वो खंडित है। तो मैंने कहा गुरुपा जी मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कौन सी खंडित है। तो अगले सत्संग में मुझे मैसेज आया कि जो तेरे एक मंदिर में ब्लैक कलर की मूर्ति है वो खंडित है। फिर वो निकाली, क्योंकि उसे मैंने खंडित नहीं समझा। हम टीका लगाते हैं मूल उसका सिंदूर का, तो गीला होता है, तो वो कागज लगाओ तो फट जाती है। तो थोड़ी थोड़ी तो मैंने उसे खंडित नहीं समझा, तो मैं पूजा करती थी। तो इस करके फिर वो निकाली। इस तरह से गुरुजी ने मेरे घर से बहुत सारा, कम से कम एक बैग भर गया होगा, इतना मतलब सामान निकलवाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर श्राद्धों में मैसेज आया कि भी अपने पितरों को खुश करने के लिए गरीब बच्चों को कुछ दे, कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपए की टॉफी दे, पर देना है बच्चों को कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं मिलते गरीब बच्चे, कोई स्टेशन वगैरह पे जाओ वहाँ होते, ऐसे नहीं होते। और फिर कोई किसी से लेता भी नहीं इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर हमारी गली में एक मतलब ऐसा लड़का आता है बड़ा है वो, पर उसके पास सोने के लिए भी कुछ नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो गली में ही सो जाता है। तो मैं उसको ही देती रही सब कुछ। मतलब हर एक श्राद्ध में मैंने उसे कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी खाना तो खिला दिया, कभी कुछ दे दिया, चॉकलेट दे दी। इस तरह से रोज उसको मैं दे आती थी। जब रात को सोने आता था, सारा दिन वो घूमता था तो गली में सोने आता था, मैं उसे ही दे देती। मैं कहा गुरुपा अब यहाँ बच्चे तो है नहीं, और किसी के बच्चे को दो तो वो वहम भी करते हैं, तो इसलिए मैंने बस इसको दे देती हूँ। और मैंने किसी और बच्चे को नहीं दिया, तो उसी को ही दिया मैंने। और श्राद्ध अपने ससुर जी का करा, बहुत मतलब अब भी अच्छे से हो गया श्राद्ध। और फिर भी मैसेज आया कि तेरे पिता तेरे से बहुत खुश है, तू ऐश कर बेटे जा। मैं तू ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने के साथ में सितंबर में जुड़ी, तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे मैसेज भी आते थे, डरावने मैसेज भी आते थे कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। तो वो सब करके गुरु जी ने ख़त्म करी धीरे धीरे, हमें बता बता कर किस जगह क्या है क्या नहीं। सॉरी शंकर जी। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं बेटे, मैं नवरात्रे आ रहे हैं, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने पहले नवरात्रे तो नहीं देखा है, दूसरे नवरात्र पहले रात को देखा। तो ये मैसेज आया कि मैं 9 के 9 नवरात्रे मुझे कुछ मीठे का भोग लगाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, एक नवरात्रा तो निकल चुका है, अब दूसरे नवरात्रे। तो मैंने फिर हर नवरात्रे सोचा कि अलग अलग चीज़ बनाऊंगी। मैंने पहले नवरात्रे गुरु जी के लिए पिन्नियाँ बनाई। पिन्नी बनाकर उसमें मतलब मैं व्रत तो रखती लास्ट के 2 हूँ, तो मैंने पिन्नी का भोग लगाया। उसमें मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए, लड्डू गोपाल जी के दर्शन हुए। दूसरे नवरात्रे मैंने बेसन का हलवा बनाया, उसमें भी मुझे दर्शन हुए। तीसरे नवरात्रे मैंने खीर बनाई। चौथे नवरात्रे मैंने सेमियों की खीर बनाई। पांचवें नवरात्रे मैंने चीनी का परोंठा बनाया, जिसमें मुझे इतने सुंदर ओम के दर्शन हुए।
और पांचवें नवरात्रि मैंने फिर आलू के मीठे आलू का हलवा बनवाया। छठे नवरात्रि मैंने भी पता नहीं क्या बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा। सातवें नवरात्रि मैंने व्रत की वीक वाली खीर बनाई। और आठवें नवरात्रि तो मैंने देख बनानी थी, कड़ा प्रसाद बनाया। तो गुरुजी मतलब इतने प्यारे हैं हमारे। तो गुरुजी ने इस बीच में मुझे कहा कि तुम माता रानी को चोला चढ़ाना है तुम्हें। तो मैं कभी मंदिर नहीं जाती हूँ, सिर्फ एक सोमवार को मैं जल चढ़ाने जाती हूँ, बाकी मैं मंदिर का मुझे कुछ इतना पता नहीं होता क्योंकि हम गुरुद्वारे जाते हैं। तो मैंने कहा कि भी मैं चोला कैसे चढ़ाऊंगी, इतनी बड़ी मूर्ति होती है मंदिर में, मुझे नहीं आता कहाँ से सिलाया जाता है, कहाँ से देते हैं, कुछ नहीं पता मुझे लगता। तो मैं सुबह 4 बजे गुरुद्वारे जाती होती थी, तो मैं मंदिर भी मत्था टेक के जाती थी। तो मैंने मंदिर में मत्था टेका और पूछा उनसे कि भाई यहाँ से चोला देखा तो माता रानी, गुरु जी की इतनी कृपा होती है कि जो नहीं समझ में आता वो सब गुरु जी खुद याद पकड़ के समझा देते हैं। मंदिर में गई तो वो छोटी सी मूर्ति माता रानी की अलग से स्थापना की उसकी, और थाल में रख के मतलब उनको नहला धुला कर उनकी आरती करते थे नवरात्रों में। तो मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, जाती नहीं थी मंदिर। तो मैं गई, फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गुरु जी ने बताया कि भाई तो बड़ी मूर्ति का भाई नहीं, शेरावाली माता के अगर चढ़ा सके, छोटे को भी चोला चढ़ा सकते। तो मैं छोटी माता रानी के चोले के लिए फिर वहाँ की संगत से पूछा, पंडित जी से पूछा कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सिलवाना नहीं पड़ेगा, ये तो बना बनाया तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं फिर वो लेकर आई, माता रानी की कृपा हुई, गुरुपा की कृपा हुई। मैंने कहा कल मैं चोला चढ़ाऊंगी तो मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैं सुबह 4 बजे पहुंच गई, फिर माता रानी को नहलाने धुलाने का अवसर मिला, चोला चढ़ाया, मेकअप का सामान चढ़ाया और माथा टेका। मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी हुई कि जो काम मैंने कभी नहीं किया, मंदिर में माथा टेक के आने के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब गुरु जी बहुत कुछ करवा देते हैं, बहुत कुछ समझा देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, और हमारे दुख दर्द तो ऐसे मिटा देते हैं जैसे पता ही नहीं लगता कि क्या रोग है। महिमा हमारे साथ तो बहुत बहुत चमत्कार हुए हैं। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये शेयर करने वाले अंकल हैं या आंटी हैं मुझे नहीं पता, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।